नाज़रीन आदाब। मौलिखा 11 नवंबर 2023 मुताबिक 25 रबीउल सानी 1445 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने दिवाली के मौके पर यूपी के उज्ज्वला से फायदा उठाने वालों को तोहफा दिया है। इसके तहत 1,75,00,000 मुस्तहिकीन को मुफ्त सिलेंडर दिए जा रहे हैं। हुकूमत सिलेंडर दोबारा भरने के लिए फायदा उठाने वाले को 605 रुपए दे रही है। ये रकम सीधे उनके बैंक अकाउंट में जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जुमे के रोज लोक भवन में उज्ज्वला से फायदा उठाने वालों को चेक तकसीम किया। उन्होंने कहा कि आज हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र की करारदादों में से एक को पूरा करना शुरू कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि दिवाली के बाद हम होली पर भी मुफ्त सिलेंडर देंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के साथ दो तरफा मुलाकात की। दोनों वज़रा ने दिफाई और स्ट्रेटजिक उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया। बातचीत के दौरान दिफाई सनअती ताउन को फरोग देने और दिफाई निज़ाम को मुश्तरका तौर पर तैयार करने के लिए दोनों अतराफ की दिफाई सनअतों को इकट्ठा करने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। दोनों ममालिक के वज़राए दिफा ने अहम शोबों में मुश्तरका तहकीक के साथ दिफाई टेक्नोलॉजी के ताउन को आगे बढ़ाने के तरीकों और ज़राए पर तबादला ख्याल किया। दोनों वज़रा ने हिंद अमरीकी दिफाई सनअती माहौलियाती निज़ाम की पेशरफ्त का जायजा भी लिया जो इस साल जून में शुरू की गई थी और इसका मकसद हिंदुस्तान और अमेरिका की हुकूमतों, कारोबारी इदारों और तालीमी इदारों के दरमियान दिफाई सनअती ताउन और स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को बढ़ाना है। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गजा की पट्टी में जंगबंदी का मतलब हमास के सामने हथियार डाल देना है। उन्होंने मजीद कहा कि फलस्तीनी गजा की पट्टी में ज़ेर हिरासत कैदियों की रिहाई के बगैर कोई जंगबंदी नहीं होगी। अमेरिकी फॉक्स न्यूज नेटवर्क के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम गजा पर हुक्मरानी या कब्जा करना नहीं चाहते। गजा में हमास के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि हमने जंग के लिए बगैर टाइम टेबल के टारगेट मुकर्रर किए हैं क्योंकि इसमें ज्यादा वक्त लग सकता है। इसी दरमियान एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हुक्काम ने कहा है कि अगर हमास के कैदियों की रिहाई का मुआहदा होता है तो इसराइल जंगबंदी को बढ़ाने के लिए तैयार है। बिहार में 75% रिजर्वेशन बिल असेंबली के बाद कानून साज काउंसिल से भी पास हो गया है, जो कि रिजर्वेशन का मुतालबा कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। इस तरह हुकूमत अब मजमूई तौर पर रिजर्वेशन की हद 75% करने की समत में मजीद एक कदम आगे बढ़ गई है। काबिल जिक्र है कि बिल में ओबीसी, एससी, एसटी और इंतहाई पसमानदा तबकात के लिए 65% रिजर्वेशन और ईडब्ल्यूएस तबके के लिए 10% का रिजर्वेशन किए जाने का इल्तिजाम रखा गया है। इस तरह मजमूई तौर पर 75% रिजर्वेशन को यकीनी बनाए जाने की कोशिशें की जा रही हैं। बीजेपी ने इस बिल की हिमायत तो की है, लेकिन उसमें इंतहाई पसमानदा तबके के लिए रिजर्वेशन मजीद बढ़ाने का मुतालबा किया है। दिल्ली में बढ़ती फजाई आलूदगी के मामले में समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि आप गुज़श्ता 6 बरसों से मुसलसल बात कर रहे हैं जबकि हम इस मसले का हल चाहते हैं। अदालत ने कहा कि हर साल हुकूमतें अदालत की मुदाखलत के बाद ही कुछ करती नजर आती हैं। हम 6 साल से इस मसले पर बात कर रहे हैं लेकिन ये मसला हल होता नजर नहीं आ रहा। अदालत ने मजीद कहा कि आज 10 नवंबर दिल्ली में बारिश हुई है। शायद खुदा ने लोगों की दुआएं सुन ली और मदद भेज दी। इस पर हुकूमत का शुक्रिया अदा नहीं किया जा सकता। पंजाब में पराली जलाने की दलील सुनते हुए अदालत ने कहा कि धान की खेती की वजह से पंजाब में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह मुसलसल गिरती जा रही है। हम एक और सहरा नहीं देखना चाहते। अब वहाँ धान के बजाय किसी और फसल के लिए हौसला अफजाई करना बहुत जरूरी हो गया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ इतवार को गोरखपुर जिले के टांगिया गाँव में दिवाली मनाएंगे। इंतजामिया ने इस हवाले से तैयारियां शुरू कर दी हैं। वज़ीर आला की आमद की इत्तला मिलते ही लोग अपने अपने घरों को सजाने में मसरूफ हैं। काबिल जिक्र है कि योगी आदित्यनाथ 2009 से विंतांगिया गांव में दिवाली मना रहे हैं। महाराजगंज के 23 गांव में तरक्की का नया बाब लिखा जा रहा है। 2009 में योगी की मुदाखलत से जंगल तिकोनिया नंबर 3 में एक आरिजी स्कूल बनाया गया था जिसका नाम हिंदू विद्यापीठ रखा गया। तब से हर साल सीएम योगी यहां पहुंचकर दिवाली मनाते हैं। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने आज बहादुर शहर झांसी में कहा कि 2023 के 5 रियासतों के इंतखाबात सेमीफाइनल है और फाइनल 2024 में है। सेमीफाइनल में 5 में से 4 रियासतों में कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ सर्किट हाउस में सहाफियों से बात करते हुए नायब वजीर आला ने दावा किया कि अवाम ने तीसरी मरतबा मोदी हुकूमत के बारे में अपना जहन बना लिया है। मुल्क में जिनसी तालीम को लाजमी करार देने वाले बयान पर नायब वजीर आला ने कहा कि जब उन्हें इक़्तिदार में आने का मौका मिलेगा तो उन्हें जो भी करना है वो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल 2047 तक मुल्क में मोदी की हुकूमत है।
उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी में अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश और आलमी यौम उर्दू के मौके पर भारतीय भाषा उत्सव के तहत अल्लामा इकबाल लेक्चर और गज़ल गायकी के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर हरिओम शरीक हुए। इस मौके पर प्रोफेसर अब्बास रजा नैयर ने अल्लामा इकबाल पर अपने लेक्चर में तराने हिंदी की तशरीह आम फहम ज़बान में की। उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल ने प्यार व मोहब्बत और लब व रुखसार की शायरी नहीं की, बल्कि हयात व कायनात के असरार व रमूज़ को मौज़ू सुखन बनाया। फलसफा खुदी और शाहीन उनकी शायरी का तुर्रे इम्तियाज है। डॉक्टर हरिओम ने अपनी तकरीर में कहा कि उर्दू की रवायत को नस्ल दर नस्ल तक पहुँचाएं ताकि इस जश्न उर्दू का मकसद पूरा हो सके। सन 2016 से हर साल आयुर्वेद के अजीम दानिश्वर धन्वंतरी, जिन्हें लॉर्ड ऑफ आयुर्वेद कहा जाता है, के यौम पैदाइश 10 नवंबर को कौमी सतह पर यौम आयुर्वेद की शक्ल में मनाया जाता है ताकि आलमी सतह पर इस कदीम तिब्बी निज़ाम को फ़रोग़ हासिल हो। इसी ज़िम्न में प्रोफेसर मोहम्मद आरिश इस्लाही की निज़ामत में एक सेमिनार इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज लखनऊ में मुनक़िद किया गया। मैनेजर इरम एजुकेशनल सोसाइटी डॉक्टर सैयद बज़मी यूनुस ने बहैसियत सदर अपनी शिरकत से प्रोग्राम को शरफ बख्शा और मेहमान खुसूसी के तौर पर डॉक्टर अखिलेश वर्मा, रजिस्ट्रार आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी बोर्ड उत्तर प्रदेश, और मेहमान एजाजी के तौर पर डॉक्टर राजकुमार यादव शरीक हुए। उर्दू अदब की नुमाइंदा शख्सियात की मौजूदगी में एक अदबी तकरीब मौलाना मोहम्मद अली जौहर फाउंडेशन हॉल अमीनाबाद में ज़ेर सदारत दिल ताज महली मुनक़िद हुई, जिसमें कुल्लियात दिल ताज महली और सैयद बाक़र रज़ा रिज़वी के शरी मजमूए का इजरा अमल में आया। ताज महली के फ़न और शख्सियत पर इज़हार ख्याल करते हुए रहमत लखनवी ने कहा कि दिल ताज महली शरीफुन्नफ्स, बेलौस और आला अक़दार के मालिक हैं। उनकी शख्सियत बिला मुबालगा हम जहत शख्सियत है। संजय मिश्रा शौक ने दिल ताज महली को असरी मसाइल पर गहरी नज़र रखने वाला फनकार बताया। इस मौके पर दिल ताज महली, बाकर दाऊदपुरी, रहमत लखनवी, रफत शैदा, आफ्ताब असर, कमर सितापुरी, सलीम ताबिश, डॉक्टर मंसूर हसन, गूगल हिंदुस्तानी, माहिर लखनवी, कमाल अदीब, बशारत लखनवी और फैयाज लखनवी ने अपना कलाम पेश किया। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है कि गजा में बच्चों और शहरी हलाकतों का मामला बराह रास्त इसराइली शराकतदारों से उठाते रहेंगे। वाशिंगटन में अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों ने सवाल किया कि इसराइल दिफा की आड़ में मासूम बच्चों समेत फ़लस्तीनियों को कत्ल कर रहा है, जिस पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने जवाब देते हुए कहा कि गजा में बच्चों और शहरी हलाकतों का मामला बराह रास्त इसराइली शराकतदारों से उठाते रहेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस जानकरबी का कहना था कि इसराइल ने गजा में रोजाना 4 घंटे की जुज़वी जंगबंदी पर हामी भर ली है। जुज़वी जंगबंदी का अमल आज से ही शुरू हो जाएगा। जियो न्यूज़ के मुताबिक एक टीवी इंटरव्यू के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि हम हमास से जंग के बाद गजा पर कब्जे या हुकूमत करने का इरादा नहीं रखते, मगर गजा में किसी काबिल एतमाद ताकत की जरूरत जरूर है ताकि हमास के खतरे को दोबारा उभरने से रोका जा सके। इससे पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमास के साथ जंग के बाद इसराइल गजा पट्टी की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सलामती की मजमूई जिम्मेदारी संभालेगा। इस बयान के बाद अमेरिका समेत मगरबी ममालिक ने इसराइल पर दबाव बढ़ाते हुए कहा था कि इस तरह का इक़दाम काबिल कबूल नहीं होगा। अब नए इंटरव्यू में इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि हम गजा पर कब्जा या उस पर हुक्मरानी के ख्वाहिशमंद नहीं हैं। पाकिस्तान में निगरां वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और वो इसे जरूर पूरी करेंगे। वो आइन और कानून के तहत अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। इंतखाबात की तारीख आ चुकी है और अब किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब में सेमिनार से खिताब करते हुए मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि हम गैर जानिबदार नहीं हैं, हमारी जमहूरियत के साथ जानिबदारी है, आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ भी हमारी जानिबदारी है, लेकिन इंतखाबी दौड़ में हमारा कोई घोड़ा शामिल नहीं है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा है कि गजा में कत्ले आम के लिए इसराइल की हिमायत ने अमेरिका को रद्द अमल का निशाना बनाया है। एर्दोआन ने उज़्बेकिस्तान से वापसी पर हवाई जहाज में सहाफ़ियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि तुर्किया अपनी खारिजा सिफारतकारी और प्रोटोकॉल कवानीन के तकाज़ों को अच्छी तरह जानता है और उन पर अमल दरामद भी करता है। अमेरिका के खिलाफ पूरी दुनिया में एहतजाज किया जा रहा है। क्योंकि गजा में इसराइल के कत्ले आम की हिमायत ने अमेरिका को रद्द अमल का निशाना बना दिया है। उन्होंने कहा कि इंसानी हुकूक और बैनुल अक़वामी कानून का हुक्म है कि इस गलीज़ जंग को जल्द अज जल्द रोका जाए। किसी को भी अपने आप को बैनुल अक़वामी कानून से बाहर नहीं समझना चाहिए। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।